Hello friends. So our today's topic is nothing but a revision of your first chapter, that is induction machine. Okay. So ये सेशन में हम अब तक जो हमने किए जो भी किया हुआ है वो सब रिवीजन करेंगे. ओके. सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन टू. ओके. दैट इज़ सो वी हैव स्टार्टेड विथ, हमने जो स्टार्ट किया था तो वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. ओके. सो वी मोस्टली talking about up till now we have done this induction motor. Okay. So all the parameter we have covered accordingly your syllabus. Okay. Mostly parameter, I think all the parameter I have covered. Okay. So let's see again what we have done in this. Okay. So we have gone through the basic idea about the syllabus, then your first chapter, that is induction motor, and in that your first topic, that is a construction, working and types of इंडक्शन मोटर. सो वी नो द कि भाई मशीन मोटर का फंक्शन हमें पता है अब तो भाई कि इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर. सो उसमें मोटर्स में एसी मोटर्स भी है एंड डीसी मोटर्स भी अवेलेबल है. ओके. सो इंडक्शन मोटर इज़ ए एसी मोटर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर दैट वी हैव डिफाइन कि भाई एसी मोटर है, डीसी मोटर है. एसी में सिंगल फेज होता है, थ्री फेज होता है. इंडक्शन स्क्वायरल केज, सिंगल में कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर और स्ट्रेडेड पोल. ओके. इंडक्शन में अगेन दो टाइप्स है, दैट्स स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर. तो हमने इस पे, ये हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर पे है. ओके. इन दिस टॉपिक दैट वी यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन लास्ट सेमेस्टर. ओके. डीसी मोटर्स आर देयर. ओके. So again it's a brief classification that we have first of all covered. Then big induction motor, why induction motor is that, because हमें पता है कि भाई 70% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसमें से 70% एनर्जी तो खाली मोटर ही ले लेता है. ऑल मोटर, सारी मोटर्स आ गई इसमें. ओके. और उसमें भी 70% जो मोटर मैक्सिमम यूज़ होती है वो है इंडक्शन मोटर. 70% एनर्जी मोटर ले लेता है, उसमें मोटर में 100% मोटर में से 70% जो मोटर्स यूज़ होती है वो इंडक्शन होते हैं. और वो क्यों होती है, तो दिस आर दी एडवांटेज. वो हमें पता है कि भाई क्या एडवांटेज है. रबस्ट कंट्रोल एसी है, कॉस्ट रिलायबल है, एफिशिएंसी हाई है. ओके. एसी इजीली अवेलेबल है. ओके. सो दे आर दिस आर द डिसएडवांटेज एडवांटेज. ओके. एंड वाई द नेम इज़ गिवन इंडक्शन. सो वो सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जैसे कि ट्रांसफार्मर कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके. सो दैट्स वाई नेम इज़ गिवन इंडक्शन मोटर. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम कर रहा है. और ऐसा अनदर जो दूसरा मशीन है वो है ट्रांसफार्मर. तो इंडक्शन मोटर इज़ नथिंग बट वी कैन से ट्रांसफार्मर, बट इट्स अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर. नॉर्मली कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर स्टेटिक फॉर्म में होता है, इंडक्शन मोटर रोटेशन, वी कैन से रोटेटिंग मशीन है, बट सेम प्रिंसिपल पर काम कर रहा है. दैट्स वाई वी कैन से कि भाई इंडक्शन मोटर भी ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, तो वो भी वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, बट इट इज़ अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर. ओके. सो देन वी हैव गॉन थ्रू द पार्ट्स ऑफ कि भाई कितने पार्ट्स होते हैं. तो बेसिकली स्टेटर, मेन टू पार्ट, स्टेटर जो स्टेटिक फॉर्म में होता है और जो रोटेटिंग फॉर्म में होता है उसे हम बोलते हैं रोटर. सो स्टेटर एंड रोटर्स आर देयर इन बोथ of them. There are a winding. Okay. Copper winding is there. Okay. Then another components of induction motor are the shaft, bearing, fan, terminal box. Okay. And these are the basic idea about the parts of एसी मशीन इंडक्शन मोटर में. स्टेटर किस तरह दिख रहा है, रोटर किस तरह होता है, बेरिंग कहाँ होती है, फ्रेम किस तरह होती है. ओके. सो क्या फंक्शन है सबके, कि भाई कोर का क्या काम है, योक का क्या काम है. ओके. वाइंडिंग के कौन सी यूज़ होती है. सो दैट वी विल सी फॉर द स्टेटर एज वेल एज फॉर द रोटर. अब रोटर की अगर बात कर रहे हैं तो रोटर में दो टाइप के रोटर होते हैं, कि एक होता है स्क्वायरल केज रोटर और एक होता है स्लिप रिंग. स्क्वायरल केज मीन्स जिसमें रोटर में बार शॉर्ट कर दी जाती है, वाइंडिंग शॉर्ट इन द फॉर्म ऑफ बार होते हैं, उसे हम स्क्वायरल केज बोलते हैं. और स्लिप रिंग में रोटर के आउटपुट की साइड ओपन पोर्शन होता है. स्लिप रिंग इज कनेक्टेड. ओके. सो इफ़ यू गॉन थ्रू दी इमेज, सो दिस इज द योर स्क्वायरल केज. ये देखो बार्स जो भी है वो शॉर्ट कर दिए है. ओके. वेयर एज इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आप देख सकते हो ये ओपन है. देखो
ये ओपन है ना, ये वाइंडिंग यहाँ से स्लिप रिंग में आती है ये वाली, और यहाँ आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो. ओके ओके, एंड देन वी हैव गॉन थ्रू द कंपेरिजन ऑफ दैट. ओके, सो दिस इज़ योर ओवरऑल पिक्चर, योर व्यू ऑफ इंडक्शन मोटर. भाई किस तरह इंडक्शन मोटर दिखती है. ओके, so that we have covered. Then we have gone through the rotating magnetic field and working principle कि भाई अंदर जब सप्लाई देते हो तो क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड एंड दैट रोटेट एट द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एंड दैट इज़ नथिंग बट 120 F/P. ओके, और वो क्यों रोटेटिंग फॉर्म में हो, तो मैथमेटिकली हमने प्रूव किया है कि भाई ये मैथमेटिकल फॉलो हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ सम रोटेशन. ओके, so that we have already covered. So and that speed is nothing but 120 F/P, and on the basis of that we have some frequency equation where F is frequency, P is number of pole. Okay, then how rotor rotates, that again we have covered कि भाई रोटर किस तरह रोटेट होता है. ओके, तो रोटर सिंक्रोनस स्पीड्स को कैच करने के लिए उसके पीछे घूमता है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड, और उन दोनों को डिफरेंस को हम बोलते हैं स्लिप. ओके, और परसेंटेज स्लिप. देन वी हैव गॉन थ्रू दी सम एग्जांपल्स. ओके, हमने एग्जांपल्स देखे हुए थे. देन द अनदर टॉपिक इज़ अ परफॉर्मेंस पैरामीटर कि भाई कौन कौन से पैरामीटर इंडक्शन मोटर्स में होते हैं. तो इंडक्शन मोटर में आता है स्लिप. ओके, that is not then synchronous speed 120 F/P. तो sleep we have equation that thus ns minus n upon n. then we have a frequency of rotor voltage and current. अब rotor side की frequency क्या होती है. ओके, so that we have already defined. then voltage क्या होता है, current क्या होता है rotor side. अब ये सारे equations हमने define किए. कब, जब rotor rotation में होता है और rotor स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है. तो दो कंडीशन है हमारे पास कि अगर जब स्टार्ट करते हैं तो बिफोर स्टार्ट वो स्टार्ट रोटेशन में नहीं होता तो उसे हम स्टैंड स्टिल कंडीशन बोलते हैं, और जब रोटेशन में आ जाता है मीन्स देयर इज़ सम स्पीड. ओके, तो उसे हम रनिंग कंडीशन बोलते हैं. तो दोनों टाइम रोटर के पैरामीटर अलग अलग होते हैं, बिकॉज जब स्पीड 0 होती है तो स्लिप की वैल्यू कंसिडर में नहीं होती, स्लिप 1 हो जाती है. ओके, अगर जैसे रनिंग कंडीशन में आएगा स्लिप की वैल्यू पिक्चर में आती है. ओके, सो बोथ द कंडीशन, रनिंग कंडीशन एंड स्टैंड स्टिल कंडीशन में भाई रोटर के वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर हमने डिफाइंड किए हैं. देन वी हैव गॉन थ्रू द टॉर्क इक्वेशन. ओके, इन इंडक्शन मोटर. ओके, देन मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशंस. ओके, कि भाई मैक्सिमम टॉर्क कब मिलता है, जब रोटर रिएक्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाता है तब. ओके, सो दैट वी हैव गॉन थ्रू दैट. ओके, रनिंग कंडीशन में एंड अगेन इन द स्टैंड स्टिल कंडीशन. देन वी हैव डिफाइंड द रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क. ओके ओके, तो देन वी हैव गॉन थ्रू द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज. अगर मैं सप्लाई वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ तो कौन से पैरामीटर पे इफेक्ट होता है, तो टॉर्क और वोल्टेज का इक्वेशंस क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा तो क्या होगा. ओके, सो दैट वी हैव गॉन थ्रू. फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे. ओके, ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर की भाई स्लिप फाइंड करनी है, करंट फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है. ओके, ये सब हमने देखा हुआ है. देन वी हैव गॉन थ्रू द इक्विवेलेंट सर्किट एंड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर. सो इक्विवेलेंट सर्किट तो पता है कि वो ट्रांसफार्मर की जो इक्विवेलेंट सर्किट है वैसे ही है इंडक्शन मोटर की. ओके, एंड जब टेस्टिंग फॉर्म में जाते हैं तो बेसिकली वी हैव अ 2 टाइप टेस्टिंग. वन इज़ अ ब्लॉक रोटर नो लोड टेस्ट एंड अनदर इज़ अ ब्लॉक रोटर टेस्ट. नो लोड मतलब जब रोटर रोटेट होता है, लोड इज़ नॉट देयर. एंड इन अनदर इज़ अ ब्लॉक रोटर टेस्ट कि जब रोटर को हमने ब्लॉक किया हुआ है. सो बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड द नंबर्स ऑफ पैरामीटर लॉसेस आर फाइनली वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ. ओके, so block rotor test sometimes known as a short circuit test. Okay, then we have gone through the IMP topic, that is a torque speed slip characteristic of induction motor. Okay, so this is the torque speed slip characteristic of induction motor. Okay, और ये तो generating mode है और ये. So finally this is your torque speed characteristic of induction motor, slip speed characteristic of induction motor. So and we have gone through the another topic, that is the vector diagram and circle diagram. Again IMP topic, we can see circle diagram of the induction motor. Okay, so vector diagram first of all we have defined that is somewhat we can say same as a transformer
and then we have gone through the circle diagram. Okay, so again IMP topic, circle diagram basically to know the parameter of or behavior of the induction motor by graphically we can see. Okay, then we have gone through the पावर स्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर की कौन कौन से पावर स्टेज है भी इनपुट देते हैं तो भाई पहले स्टेटर में जाएगा फिर रोटर में, और स्टेटर में से जब रोटर में जाएगा तो इन दोनों के बीच में एक लॉस होगा, वो स्टेटर लॉस होगा। रोटर में से जब तक शाफ्ट तक पहुंचेगा तो रोटर में लॉस होगा, सीयू लॉस, और शाफ्ट में एट द एंड हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, सो ये सारे लॉसेस कंसिडर में आते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिफाइन सम इक्वेशंस। ओके, कि भाई टॉर्क एंड पावर और स्पीड का इक्वेशंस। ओके, ये सारे इक्वेशंस आईएमपी इक्वेशंस है। ओके, एंड देन वी हैव गॉन थ्रू दी ये सारे इक्वेशन, दीज आर दी आईएमपी इक्वेशंस। ओके, आईएमपी इक्वेशंस है। ओके, रोटर सीयू लॉसेस, रोटर इनपुट। ओके, और फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जांपल्स हम देखे थे। ओके, देन वी हैव थ्री methodology. One is a starting, braking and स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी में हम स्टार्टर यूज़ करते हैं। ओके, सो नंबर टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, तो फर्स्ट इज़ अ डोल स्टार्टर यूज़ करते हैं, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर इज़ देयर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इज़ देयर। ओके, सो दिस आर द ट्रांसफर स्टार्टर वी आर यूजिंग एट अ स्टार्टिंग। ओके, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। ओके, और स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, वे रोटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्लिप रिंग, सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, देन वी हैव गॉन थ्रू द स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल तो पता है कि भाई नंबर ऑफ मैथोडोलॉजी है स्पीड कंट्रोल ऑफ द इंडक्शन मोटर्स में, कि भाई स्पीड किस तरह कंट्रोल की जाती है। तो स्पीड दो तरह से कंट्रोल की जाती है, एक तो आप रोटर साइड से भी कर सकते हो, एक आप स्टेटर साइड से कर। अगर स्टेटर साइड की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन है दैट NS equal to this equation and this equation. So from that we can say कि frequency change करो तो भी change होगा, pole change करो तो भी change होगा, then when another equation that is voltage change करोगे तो भी change होगा. So these are the stator side speed control. Okay, that we have seen in detail कि भाई frequency control, voltage control, okay, supply voltage control is there. Okay, number of pole change करोगे तो भी change होगा. Okay, देन रोटर साइड में क्या होगा, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। ओके, अगर वो नहीं करना है कि रोटर रेजिस्टेंस लगाओगे तो लॉसेस होते हैं बेसिकली। अगर वो नहीं करता है आप स्लिप पावर रिकवरी मेथड और कैस्केड अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हो। अगर स्लिप पावर रिकवरी में जा रहे हो तो देर आर टू मैथडोलॉजी स्लिप एनर्जी कंजर्वेशन में, वन इज़ अ क्रैमर मैथडोलॉजी एंड अनदर इज़ अ स्कैबियस मेथड। ओके, जो स्लिप पावर को रिकवरी करेगा। Okay, so these are the speed control method of induction motor. Okay, then we have a braking system. Okay, so braking में कौन कौन से है कि स्टॉप करना अगर मोटर को, तो या तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग जा सकता है, डायनेमिक। रीजनरेटिव में पता है कि भाई मोटर को एक्सटर्नली अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जाएगी तो ब्रेकिंग रीजनरेटिव होगा। प्लगिंग में पता है कि भाई इंटरचेंज सप्लाई कर सकते हो आप, ए बी फेज को चेंज कर दो तो भी प्लगिंग हो जाएगा। डायनेमिक ब्रेकिंग में एक फेज निकाल दो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक ब्रेकिंग। ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग दैट वी हैव सीन। ओके, डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग एंड ऑल दैट। देन वी हैव सीन दी डबल केज इंडक्शन मोटर। ओके, सो दिस इज बेसिकली एट अ रोटर साइड, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दैट डबल केज। ओके, टू increase the starting torque we can say. Okay, we are using the double cage induction motor. Okay, okay, so starting torque is increases when you are using double cage induction motor. Okay, and then we have a harmonics, last topic that is related harmonic. कौन से harmonic होते हैं, तो we know that third and fifth harmonic is there. सो ड्यू टू दैट हारमोनिक, ओके, स्पीड कम हो जाती है रोटर की और उसे हम बोलते हैं क्राउलिंग बोलते हैं। ओके, क्राउलिंग, स्पीड कम हो जाती है। ओके, एंड देन वी हैव अ कॉगिंग कि भाई इंटरलॉकिंग हो जाएगी, स्टेटर पोल इक्वल टू रोटर पोल हो जाए, स्टेटर टीथ इक्वल टू रोटर टीथ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर स्क्रूइंग दी रोटर स्लॉट्स। ओके,
So I hope you have clear with all the topic of induction motor, mostly topic that we have covered. Okay, so thank you very much.